जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके पहले जो है ना आपका यूटेरिया का लगभग 15 प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 में जो निकाला गया था सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। उसका एक क्लास में हम पूरा 15 सेट रिवीजन भी करवा चुके हैं। तो अगर उस क्लास को नहीं देखें सभी लोग अंतिम समय में जितना हो सके उस क्लास को जितना हो सके रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा। बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बूटिंग कहते हैं। ठीक है, बूटिंग जो होता है ना कंप्यूटर को प्रारंभ करने की क्या बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। और इसमें जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कंप्यूटर वायरस क्या है, बताइए। कंप्यूटर जो वायरस है ना क्या है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। हानिकारक क्या है, तो प्रोग्राम है। क्या है, हानिकारक जो है ना प्रोग्राम है। चलिए आगे देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, आप सभी लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का रहा है कि लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती किस तिथि को जो है ना मनाई गई है, बताइए। लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 24 नवंबर 2025 को जो है ना मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है ना कैसी होती है, बताइए। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है कैसी होती है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। खोखली होती है। क्या होती है, खोखली होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि इनमें से मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम में क्या है, तो नहीं है, बताइए। करेनिन में से मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला पेप्सिन है, आपका टाइलिन है और ट्रिप्सिन है, लेकिन आपका क्या है, गैस्ट्रीन क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो गैस्ट्रीन ये क्या है, तो पाचक एंजाइम नहीं है, बल्कि यह क्या है, हार्मोन है जो अमाशय और ग्रहणी द्वारा निर्मित होता है और यह गैस्ट्रिक एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ठीक है, और जो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का रहा है कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य अगस्त जो है ना 2025 में किस क्षेत्र में ऑपरेशन अलर्ट जो है ना प्रारंभ किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य अगस्त 2025 में किस क्षेत्र में ऑपरेशन अलर्ट जो है ना प्रारंभ किया है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पाकिस्तान से लगाने वाली राजस्थान की क्या है, तो सीमा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। तो याद रखिए कि ऑपरेशन अलर्ट 11 से 17 अगस्त 2025 तक बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान सीमा पर चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है बुकर पुरस्कार विजेता, और यहाँ पे क्या उपन्यास है, कौन सा बुकर पुरस्कार विजेता जो उनका उपन्यास क्या है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए पहला अरुंधति राय। अरुंधति राय का उपन्यास बोलेगा तो क्या है, अरुंधति राय का बोलेगा तो द गॉड ऑफ स्मॉल क्या है, थिंग्स है। किरण देसाई का बोलेगा तो क्या है, किरण देसाई का जो है ना द इनहेरिटेंस ऑफ क्या है, लॉस है। और सलमान रुश्दी का बोलेगा तो क्या है, सलमान रुश्दी का बोलेगा तो मिड नाइट क्या है, चिल्ड्रेन है। और बी एस नायपॉल का बोलेगा तो क्या है, बी एस नायपॉल का बोलेगा इन ए फ्री स्टेट है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए बी सी डी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 9 का जो है ना आपका सी होगा। बाकी ग्रुप में आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट मेंस के ग्रुप में आपको करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किया, अगर चाहते हैं कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ज्ञान बिंदु का जो है ना आज जो है वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है, यूटेरिया का पूरा करवा चुके हैं। प्लेटफॉर्म का आपका 21 की 22 सेट तक जो है ना हो चुका है, उसको भी खत्म करके आपका वॉल्यूम 2 भी जो ज्ञान बिंदु का नया बुक है उसको भी कोशिश करेंगे करवा दे। लेकिन हालांकि उसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ लेवल का है। अगर आपका इतना आप डीमोटिवेट मत होइएगा कि अगर 50 नंबर भी आ रहा है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि सेट के अनुसार जो है ना हर बुक का क्वेश्चन अलग अलग होता है। आपका प्लेटफॉर्म में थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, आपका यूटेरिया में थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन आपका ज्ञान बिंदु में थोड़ा कम आ रहा होगा। इस बात को ध्यान रखना है, डीमोटिवेट नहीं हो। आपका तैयारी बहुत अच्छा है, बस उसी तैयारी को जो है ना कंटिन्यू रखना है। आपको पता है कि 19 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होना है ना मेंस का, हमें नहीं लगता है कि 19 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा।
ये एग्ज़ाम होगा अभी देखिएगा, क्योंकि बिहार में देख रहे हैं ना कि किस प्रकार अभी सत्ता परिवर्तन होगा। पहला बात तो सत्ता परिवर्तन होगा, इस प्रकार बहुत सारे तमाम ये सब जो बातें हैं यहाँ पे होगा। इसलिए अगले मंथ हमको लगता है कि एग्ज़ाम होगा, तो लास्ट मंथ, इस मंथ, ये मंथ आपका अप्रैल है, लास्ट मंथ हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी आपकी कैसी प्रतिक्रिया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम कब होगा ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमें लगता है कि 19 अप्रैल को मेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो बेहतरीन ढंग से आपको समय मिल रहा है तो बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। आपका सारा हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। रूटिया का पूरा बुक हम खत्म कर चुके हैं, क्लास भी करवा चुके हैं। आपका ये बुक को खत्म करेंगे, बाकी फिर आपका प्लेटफॉर्म का करवा देंगे, तो पूरी तरीके से जो है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, और जिनको भी ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग मेंस का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का जो है ना, यहाँ पे क्या होगा 10 का आपका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का जो है ना सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। उपरोक्त कथन जो है न किन का है बताइए। कह रहे यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। उपरोक्त कथन किसका है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जोसेफ मेजनी का है। किसका है, जोसेफ मेजनी का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे याला हिमानी। कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे याला हिमानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें दोनों में से कौन सही है। याला हिमानी के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला करैया नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा करैया नेपाल का पहला हिमानी है जिसे मृत घोषित किया गया है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आए करा कि रोहतास को किसने अपनी राजधानी बनाई थी बताइए। रोहतास को जो है ना किसने अपनी राजधानी बनाई थी बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मान सिंह। क्या होगा, तो मान सिंह ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 करा कि अर्थशास्त्र का अधिकरण तथा प्रकरण है क्या बताइए। अर्थशास्त्र में अधिकरण तथा प्रकरण है क्या बताइए। कितना अधिकरण और कितना प्रकरण है बताइए। तो 14 का यहाँ पे क्या होगा, तो आपका यहाँ पे जो है ना 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 15 अधिकरण है और आपका 180 जो है ना प्रकरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु भूमि को छूती है, तब इसमें कौन सी ऊर्जा जो है निहित होगी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु भूमि को छूती है, तब इसमें कौन सी ऊर्जा जो है निहित होगी बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, गतिज ऊर्जा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो है होगा ना कैसा होगा बताइए। कह रहा है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो होगा ना कैसा होगा बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सफ़ेद होगा। क्या होगा, तो सफ़ेद होगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कथन क्या रहा है ना, पहला करा कि 1502 में पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई थी, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। 1502 नहीं होगा, क्या होगा, 1503 होगा। दूसरा करा कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा बनकर आया था, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। ये भी क्या है, तो आपका गलत है। याद रखिएगा ना कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनकर आया था, ना कि नीना डी कुन्हा था। इसलिए इसमें क्या होगा, दोनों गलत होगा। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 करा कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित इनमें से किस कोशिका में केंद्रक जो है नहीं होता है बताइए। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, किसमें नहीं होता है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका में होता है। अरबेत स्नायु तंत्र में होता है, श्वेत कोशिका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि दी गई श्रृंखला, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 27 का की क्या होगा, 27 क्यू जो है ना आपका हार्ट के स्थान पे आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 करा कि भारतीय प्रादीपीय की सबसे ऊंची चोटी जो है ना कौन सा है बताइए। भारतीय प्रादीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनाईमुडी है। क्या है, तो अनाईमुडी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो, 21 का जो है ना आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 करा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड को कब अंजाम दिया गया था बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 8 अप्रैल 1929 को जो है ना अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट आएगा कि प्रांतीय चुनाव 1937 के संबंध में निम्नलिखित उम्रों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है यहाँ पे क्या दिया, प्रांत दिया और यहाँ पे क्या है प्रधानमंत्री है। बोल रहा है में से कितने युग्म जो है ना सही सुमेलित है बताइए। इसमें कितने जो है ना आपका सही है बताइए, इसमें कितना जो है ना आपका सही है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि संयुक्त प्रांत का बोलेगा तो प्रधानमंत्री कौन था, गोविंद बल्लभ पंत थे, क्या है सही है। उड़ीसा का बोलेगा तो BN दास थे, ये भी क्या है सही है। बम्बई का बोलेगा तो कौन थे, BG खेर थे, ये भी क्या है सही है। और बंगाल का बोलेगा कौन थे, फजलुल हक थे, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि हिमालयी नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना असत है बताइए। हिमालयी नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसमें चारों में पढ़िए बताइए इसमें कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है हिमालयी नदियाँ के बारे में, यह बारहमासी नदियाँ हैं, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है इन नदियों को जलग्रहण क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़ा है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है ये नदियाँ बिस्तर बनाती है, ये भी क्या है सही है। और डी नंबर कह रहा है ये नदियाँ पौधावस्था में पहुँच चुकी है, ये भी क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर गलत है, लेकिन ABC क्या है तो आपका जो है ना सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 26 का रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा सूची 1 में क्या है तो संस्था है, और सूची 2 में क्या है तो अवस्थिति है। कौन सा संस्था का जो कहाँ स्थित है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है आपका राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। देखिए पहला क्या है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है तो कानपुर में है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड बोलेगा तो कहाँ हैदराबाद में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो लखनऊ में है। और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, कटक में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 2, 1, 3, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन और यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए करा कि एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी थी बताइए। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी थी, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1889 में। कब बनी थी, तो 1889 में बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था बताइए। 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था ना क्या था बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंध को जो है ना सुधारना था। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक दयानंद सरस्वती का जो है नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती का नहीं है बताइए, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए पाखंड खंड दयानंद सरस्वती का है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है, वेद भाष भूमिका दयानंद सरस्वती का है, लेकिन एथिकल रिलीजन क्या है दयानंद सरस्वती का जो है ना आपका नहीं है। ठीक है, एथिकल रिलीजन पुस्तक के लिए कौन है, महात्मा गांधी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में सतत विकास लक्ष्यों SDG के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा, नीति आयोग। क्या है, तो नीति आयोग है, याद रखिएगा। और नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर SDG इंडिया इंडेक्स जो है ना तैयार करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 31 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 आपका देखिए सूची 1 में क्या योजना या कार्यक्रम है, और सूची 2 में क्या है तो आपका प्रारंभ वर्ष है। कौन सा योजना या कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, ये आपका ही हुआ था 2005 में। कब हुआ था, 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम बोले इसका प्रारंभ कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1995 में हुआ था। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना बोलेगा तो ये कब हुआ था, प्रारंभ 1999 में हुआ था। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बोलेगा तो ये कब हुआ, तो 2001 में हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2, 1, 4, 3 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपका 2, 1, 4, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आइए करा कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसका गठन कॉफ़ी अधिनियम 1940 के अंतर्गत किया गया है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय जो है ना बेंगलुरु में है, इसकी स्थापना अधिनियम जो है 1940 नहीं 1942 होगा। ठीक है, इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत में मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्यों में केंद्रित है, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 2 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि रिवर्स रेपो दर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। रिवर्स रेपो दर के संबंध में कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा दीर्घकालिक अवधि के लिए कमर्शियल बैंकों को ऋण देना, ये क्या है तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालिक अवधि के लिए कमर्शियल बैंकों को ऋण देना, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि वाणिज्य बैंक के द्वारा आरबीआई को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण देना, ये भी क्या है तो आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि वाणिज्य बैंक के द्वारा आरबीआई को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देना, ये क्या है तो आपका जो है ना बिल्कुल क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका सही है, ठीक है। और याद रखें रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं, तो अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों को जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना निम्न में से किन किन बैंकों को मिलकर जो है ना किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना निम्न में से किन किन बैंकों को मिलाकर जो है ना किया गया था, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बैंक ऑफ बंगाल और जो है ना बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे से मिलकर जो है ना इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए ना कि 1921 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में जो है ना आपका बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में तथा 1921 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल और 1806 में स्थापना हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे का 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास का 1843 में को मिलाकर जो इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था 1921 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को किस वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को किस वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा GSLV MK3M1 से जो है ना प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है करा कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को जो है ना प्रभावित करता है, बताइए। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जिगर। क्या होगा, तो जिगर को जो है प्रभावित करता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। तो सिरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें यकृत को अस्थायी रूप से जो है ना क्षति पहुँचाती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का, यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं और सूची 2 में क्या है, तो स्रावित हार्मोन है। कौन सा ग्रंथिया का हार्मोन क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि का जो है ना क्या होगा, बताइए। तो जनन ग्रंथि का बोलेगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। और पीयूष ग्रंथि का हार्मोन क्या है, तो पीयूष ग्रंथि का हार्मोन बोलेगा तो क्या है, तो वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय का बोलेगा तो क्या है, अग्नाशय का इंसुलिन है। अधिवृक्क का बोलेगा तो क्या है, कार्टिसोन है, ठीक है, कार्टिसोन या तो कार्टिसोल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे 2, 3, 1, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है, डी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, बताइए। भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। तो बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। याद रखिए टेबल टेनिस में बोला कितना होता है, 1 या 2 होता है। टेनिस में 1 या 2 होता है। बास्केटबॉल में 5 होता है। आइस हॉकी में 6 होता है। और बेसबॉल में कितना होता है, 9 होता है। आगे देखिए आपका 42 नंबर रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसमें आपका ट्रायंगल जो है ना आपका आकृति याद करना कि इसमें त्रिकोण कितना है। तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे जलप्रपात और यहाँ पे क्या है, जिला है। कौन सा जलप्रपात किस जिला में, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला है ककोलत। ककोलत सबको पता है कहाँ है, नवादा में है, ठीक है। धुआंकुंड जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ आपका ये रोहतास में है। और जियार कुंड जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ है, आपका भोजपुर में है। और तेलहर कुंड बोलेगा तो कहाँ है, तो कैमूर में है। तो यहाँ उत्तर क्या हुआ, 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किसमें है, आपका 4, 3, 2, 1 इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सत्य है। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोलेगा तो कैमूर है। ये क्या है, तो आपका सही है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोलेगा तो कैमूर है। ये क्या आपका सही है। दूसरा का बात करें बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला बोलेगा तो गया है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है, ठीक है। ये क्या है, आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि बिहार की न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बोलेगा तो सहरसा है। ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे सही क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो याद रखिए ना कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोलेगा तो कैमूर है, क्या है, सही है। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोलेगा तो शिवहर है। और बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। पुनरावृत्ति में से सत कथन का चयन करें। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से बताइए दोनों में से सही जो है ना कौन सा है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स है, ये क्या है आपका जो है ना सही है। दूसरा कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, ये क्या आपका जो है ना गलत है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 को प्रायसिया मतलब जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, इसलिए 2 नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि कथन ए देखिए कह रहा है और यहाँ पे क्या है कारण आर है, दोनों को पढ़िए बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए कथन ए कह रहा है ना कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के समय हुआ था, ये क्या है तो आपका सही है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के समय हुआ था, ये क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है गौरवपूर्ण क्रांति को गुलाबों का युद्ध भी कहा जाता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ए सत्य है, जबकि आर क्या है तो असत्य है। तो याद रखिए ना कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति बोला 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के समय हुई थी और इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिना किसी खून खराबे के इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को गद्दी को जो है ना छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट आइए कह है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको बताइए। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राष्ट्रपति। किसको सौंपता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है तो भारत के संविधान संशोधन है और सूची 2 में क्या है तो विषय है। कौन सा संविधान संशोधन का विषय क्या था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982 में क्या हुआ था तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या दल बदल जो है ना के आधार पर जो है ना आपका अयोग्यता था, ठीक है। तो यहाँ पे दल बदल के आधार पर अयोग्यता बोलेगा तो आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 हो जाएगा। अगर बात करें कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है तो इसका जो संबंध है ना पंचायती राज से है, ठीक है। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का जो संबंध बोलेगा तो आपका क्या है मतदान क्या है 21 वर्ष से घटाकर जो है ना 18 वर्ष किया गया। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत क्या किया शिक्षा का अधिकार को लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 1 2 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या होगा बताइए। इसमें जो है ना पहले क्या होगा बाद में क्या होगा तो देखिए पहले इसमें बोल रहा है ना कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए उन्हें क्रम के अनुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है उस अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए पहला क्या होगा पहले होगा संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र है, पहले 1 नंबर होगा। उसके बाद आपका जो है ना दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा आपका नागरिकता हुआ। उसके बाद क्या है नागरिकता है। उसके बाद क्या है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद क्या है कि मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे 1 3 4 2 होगा किसमें है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है 1 3 4 2। तो याद रखें ना कि अगर बात करें कि भाग 1 में क्या है तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में बोलेगा तो नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 के क में क्या है मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 8 में क्या है संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 9 में पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका है, 9 के ख में सहकारी समितियां हैं, भाग 10 में क्या है आपका जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है और भाग 15 में बोलेगा तो जो आपका निर्वाचन है, भाग 17 में बोलेगा राजभाषा है, भाग 18 में अपातुबंध है, भाग 20 में क्या है संविधान संशोधन है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है यहाँ पे देखिए इसको बना लीजिए रीडिंग का क्वेश्चन है। 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 करा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है न सत्य है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है, ये क्या है तो आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा कह रहा है यह एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1 और 2 दोनों क्या है सही है। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है तो देखिए पहला कह रहा है कि संप्रभुता राज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि संप्रभुता राज की वह सार्वभौम शक्ति है जिसमें वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1 और 2 दोनों क्या है बिल्कुल जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई बताइए। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है बताइए क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बी होगा। 3 प्रकार कितने प्रकार किया गया है 3 प्रकार किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करा कि मृग तृष्णा उदाहरण है किसका बताइए। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर आपका डी होगा पूर्णांतिक परिवर्तन का। किसका है पूर्णांतिक परिवर्तन का है, ठीक है, याद रखिएगा।
पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वैसे ही रहती है। क्या होती है, वैसे ही रहती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों में से कौन सा कारण जो है ना शामिल नहीं था। बताइए, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों में से कौन सा कारण शामिल नहीं था। बताइए इसमें कौन सा कारण शामिल नहीं था, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना लोक भाषा पाली में उपदेश देना, ये क्या था, शामिल था। ठीक है, आगे देखिए दूसरा करा इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, ये भी क्या है। और तीसरा क्या कर रहा है कि वर्ण व्यवस्था का स्वीकारता, ये क्या है आपका नहीं है। ठीक है, और जटिल दार्शनिक वाद विवाद का ना होना, ये आपका है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत जो है ना किया गया है। अस्वीकृत मतलब स्वीकृत नहीं है, अस्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट आइए कराए कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे सूची 1 में क्या है, स्थल है, और सूची 2 में क्या है, नदी के नाम है। चलिए देखिए कालीबंगा जो है ना किस नदी का नाम है, बताइए। कालीबंगा बोलेगा तो किस नदी का, बताइए। कालीबंगा किस नदी किनारे बसा हुआ। कालीबंगा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ना कालीबंगा बोलेगा तो घग्घर हो जाएगा। रंगपुर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो मादर हो जाएगा। रोपड़ बोलेगा तो आपका हो जाएगा सतलज हो जाएगा। और लोथल बोलेगा तो क्या होगा, भोगवा नदी किनारे बसा हुआ। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 3 1 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है देखिए पहला है ना जॉन गुटेनबर्ग किसका खोज किया था, बताइए। जॉन गुटेनबर्ग का क्या होगा, जॉन गुटेनबर्ग बोलेगा तो प्रिंटिंग प्रेस का हो जाएगा। ठीक है, और थियोडर मैनन बोलेगा तो किसका हो जाएगा, तो आपका लेजर का हो जाएगा। और सोल्स बोलेगा तो किसका हो जाएगा, टाइपराइटर का हो जाएगा। जेम्स पकल बोलेगा तो मशीन गन का हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 8 हर्ट्ज। कितना होगा, 8 हर्ट्ज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, बताइए। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर करा कि इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है। तो 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका जो है ना आपका आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि 1985 का कैलेंडर दोबारा हो सकता है इस्तेमाल, बताइए। 1985 का कैलेंडर दोबारा हो सकता है इस्तेमाल, इसको भी देखिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 62 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1991 में। कब, 1991 में। ठीक है, तो 1985 से ठीक पहले वर्ष 1984 एक अधिवर्ष है, तो यह 6 साल में दोहराया जाएगा। तो 1985 + 6 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1991 में क्या होगा, दोहराया जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए पहला है ना वन जीव, मतलब कौन सा जो घटना कब हुआ था इसके बारे में बताना है। ठीक है, क्रम के अनुसार क्या करना, सजाना है। तो पहला क्या है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था। तो वन जीव संरक्षण जो अधिनियम था ये आया था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। और जैव विविधता अधिनियम बोलेगा तो ये कब आया था, जैव विविधता अधिनियम बोलेगा 2002 में। कब आया था, 2002 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर बोलेगा तो ये कब आया था, 1973 में। कब आया था, 1973 में। और प्रोजेक्ट हाथी बोलेगा 1992 में आया था। बैठा दीजिए क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 3 4 2। वन जीव संरक्षण अधिनियम बोले 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपका बी में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें जो है ना आपका कौन गलत है, बताइए। देखिए पहला राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपका हाथी के लिए है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा बोले पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में है ना, ये किसके लिए, तो आपका हंगुल के लिए है। ये क्या आपका जो है ना गलत है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपका हंगुल के लिए नहीं, हाथी हिरन सांभर के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। मानस बोलेगा तो असम में, ये आपका हाथी के लिए क्या है, सही है। दुधवा बोलेगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए क्या है, सही है। दुधवा बोले कहाँ, यूपी में है। और राजी कहाँ, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका गलत है। चलिए आगे देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, मतलब कौन सा क्या है, तो गलत है। बताइए, चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है एक परमाणु के लिए कह रहा है परमाणु जो है ना सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे कह रहा है कि परमाणु मूल इकाइयाँ हैं जिसमें अणुओं और आयनों का निर्माण होता है, ये क्या है, तो आपका सही है।
और डी नंबर का रहा है परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसमें हम देख अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। ये भी क्या है तो आपका सही है। तो इसमें गलत क्या है तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना गलत है, लेकिन ए सी डी क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है बताइए। देखिए यहाँ पे समीकरण दिया और किसका उदाहरण है बताइए। यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया गया है बोल रहा है किसका उदाहरण है बताइए। तो यहाँ पे 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है उदाहरण है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। याद रखिए ना कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना मिलान करना है। तो मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए। तो मौलिक कर्तव्य बोलेगा पहले संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया और दूसरा है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पे मतलब बोल रहा है ना कि यहाँ पे क्या होगा मतलब संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे इसका होगा मिनर्वा जो है ना मिल्स केस होगा। और मूल ढांचे का सिद्धांत बोलेगा तो क्या हो जाएगा केशवानंद भारती केस हो जाएगा। और इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध बोले अनुच्छेद कितना में अनुच्छेद 23 में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा 3, 1, 4, 2 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है बताइए। ये चारों को देखिए बताइए इसमें कौन जो है ना आपका एक संवैधानिक संस्था नहीं है बताइए कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका पहला योजना आयोग क्या है आपका संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन वित्त आयोग है, चुनाव आयोग है, लोक सेवा आयोग है, लेकिन यहाँ पे ए नंबर क्या है आपका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किसके अंतर्गत बताइए। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किसके अंतर्गत। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। नेक्स्ट है करा गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र उपस्थित नहीं होता है। गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र उपस्थित नहीं होता है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना यहाँ पे आपका उत्सर्जन तंत्र उपस्थित होता है, लेकिन शोधन तंत्र क्या उपस्थित नहीं होता। तो वहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पाचन तंत्र होता है, प्रजनन तंत्र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत जो है ना नहीं आता है बताइए। निम्न में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, कौन नहीं आता बताइए। यहाँ पे कूट दिया बताइए इसमें कौन नहीं आता है बताइए। तो देखिए पहला जो है ना आपका स्वपोषी जो है ना आपका नहीं आता है, लेकिन मांसाहारी आता है, शाकाहारी आता है, सर्वाहारी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा केवल एक, ठीक है। तो याद रखिए ना कि स्वपोषी जो है ना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इन्हें उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह उत्पादक के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ता क्या होता है उपभोक्ता वे जीव जो ऊर्जा के लिए अन्य जीवों का क्या करते उपयोग करते हैं, ठीक है। मांसाहारी शाकाहारी और सर्वाहारी सभी उपभोक्ता की श्रेणियां हैं जब क्योंकि वे भोजन के एक दूसरे को क्या जीवों के निर्भर होते हैं, लेकिन हरे पेड़ पौधे को उत्पादक या सुपोषित वर्ग में रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता में बोलेगा तो क्या होता है शाकाहारी, द्वितीय में क्या होता है मांसाहारी तथा सर्वाहारी होता है, तृतीय में क्या होता है सिर्फ जो है ना मांसाहारी होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 73 का रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी कब बताइए। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत हुआ कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपको मैथ का क्वेश्चन बनाना है, इसमें बोल रहा है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 74 का जो है ना आपका डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 75 का रहा है कोबालमिन को जो है ना क्या कहा जाता है, कौन सा विटामिन कहा जाता है बताइए। तो कोबालमिन को जो है ना आपका क्या होगा तो विटामिन B12 क्या होगा, विटामिन B12 को जो है ना कोबालमिन कहते हैं, ठीक है। तो कोबालमिन विटामिन B12 को कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा कि पाँच शाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है बताइए। पाँच शाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा शाहजहाँ, क्या होगा तो शाहजहाँ होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तालीकोटा के युद्ध में राम राय के विरुद्ध किस मुस्लिम राज्य ने भाग नहीं लिया था बताइए। तालीकोटा के युद्ध में राम राय के विरुद्ध किस मुस्लिम राज्य ने भाग नहीं लिया था बताइए, किसने भाग नहीं लिया था। यहाँ पे देखिए अहमदनगर भाग लिया था, बीदर भाग लिया था, बीजापुर भाग लिया था, लेकिन बरार जो है आपका भाग नहीं लिया था। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यहाँ पे कथन ए है और यहाँ पे क्या है कारण ए है। दोनों कथन और कारण को पढ़िए बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है हिमालय में कई अनुदैत उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, ये भी क्या है आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या जो है ना करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि यहाँ पे देखिए आपको मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा
79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 करा, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया करा, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो देखिए पहला करा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये क्या है? मौलिक अधिकार है। दूसरा करा है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है नहीं है। संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, ये क्या है? मौलिक अधिकार है। यहाँ पे बी नंबर क्या है? तो नहीं है। तो याद रखना कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। और याद रखिएगा कि राज्य सभी लोगों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 39 के क इसे 41वां संविधान संशोधन नियम 1976 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का, 71वां संविधान संशोधन नियम की 8वीं सूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? बताइए, 71वां के तहत कौन सी भाषा जोड़ा गया? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नमक। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन नियम 1992 द्वारा 8वीं सूची में जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए कराई, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है? बताइए, इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना सही सुमेलित है? देखिए मैग्नीज बोलेगा बैलेडीला, ये क्या है? तो आपका गलत है। ठीक है, दूसरा बॉक्साइड बोलेगा लोहरदगा, ये क्या आपका सही है? ठीक है, तो बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो टर्सरी काल की संरचनाओं में जो है ना पाया जाता है। और झारखंड बोलेगा जो है लोहा, आपका बोलेगा तो कोडरमा, ये क्या आपका गलत है। अबरक का बोलेगा तो तालचर, ये भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी आपका क्या है? केवल सही है। ठीक है, ये आपका क्या है? सुमेलित है। और झारखंड के पलामू तथा लोहरदगा में उच्च कोटि का जो है ना बॉक्साइड पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का रहा है कि मृदा के संगठन में खनिज पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होता है कितना? बताइए, मृदा के संगठन में करा कि मृदा के संगठन में खनिज पदार्थ का प्रतिशत मात्रा होता है कितना? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 40 से 45%। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइए, इसमें बोल रहा है कौन सुमेलित है? बताइए, इसमें कौन जो है ना आपका सही है? बताइए क्या होगा इसमें? कौन जो है ना आपका सही है? तो देखिए पहला है ना आपका विलियम बेडन बोलेगा तो बेडरबर्न दी ग्रेट डिवाइड, ये क्या आपका गलत है। दूसरा का जवाहरलाल नेहरू बोला हिंद स्वराज, ये क्या आपका गलत है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। राम मनोहर लोहिया बोलेगा दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, ये क्या आपका सही है। महात्मा गांधी का बोलेगा तो गिल्सेस ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे सही क्या है? केवल आपका सी जो है ना आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कराए, निम्नलिखित लौ इस्पात कारखानों में से किसकी अवस्थिति कोयला क्षेत्र के जो है ना समीप है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दुर्गापुर। क्या होगा? दुर्गापुर होगा। नेक्स्ट आएगा कि सेतु भारतम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना असत है? बताइए, इसमें कौन सा कथन असत है? सेतु भारतम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला कारण इसका जो है ना, इसका शुरुआत नितिन गडकरी ने मार्च 2016 में की थी, ये क्या आपका जो है ना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने के लिए 4 मार्च 2016 को नई दिल्ली में सेतु भारतम योजना जो है ना शुरू किया था, ना कि नितिन गडकरी ने। इसलिए एक नंबर क्या है तो आपका गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। करा इसका उद्देश्य रेलवे क्रॉसिंग्स पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है, क्या है? सही है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई, क्या है? सही है। और इस योजना के तहत 208 रेलवे ओवर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, ये क्या है आपका? सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि मध्य अटलांटिक कटक के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन असत है? बताइए कौन सा कथन असत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसकी मध्य अटलांटिक कटक के बारे में बोल रहा है कि इसकी कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर, ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास यह कटक सर्वाधिक चौड़ा, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ना तो एक सही है, मतलब ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है, दोनों क्या आपका सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि तनु, यहाँ पे देखिए आपका मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए आपका 89 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में अंतिम चरण में चयन से चुके हुए उम्मीदवारों के लिए कौन सा योजना जो है ना शुरू किया गया है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रतिभा सेतु योजना जो है ना शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 2030 में निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा? वर्ष 2030 में निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा? बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अहमदाबाद में। कहाँ? तो अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कर रहा है कि आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? बताइए। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
नेक्स्ट आएगा कि जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, D.R. गॉडगिल ने कहा था। आगे देखिए 93 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6%। चलिए आगे देखिए 94 कार्यान्वयन में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? स्थिर अनुपात का जो नियम है किसने दिया था? तो स्थिर अनुपात का जो नियम है किसने दिया था? आपका दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। आगे देखिए कराइए, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एल्कीन। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। चलिए आगे देखिए कराए, यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? विषय है, और सूची 2 में क्या? अनुच्छेद है। चलिए बताइए, संसद के सदनों की अवधि बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है? संसद के सदनों की अवधि बोलेगा अनुच्छेद कितना है? 83 में। कितना अनुच्छेद? 83 में है। राज्यों की विधानमंडल की अवधि बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में? आपका ये जो है ना आपका 172 में है। आगे देखिए, राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन का बोलेगा अनुच्छेद कितना में है? ये आपका जो है ना अनुच्छेद 174 में है। आगे देखिए, विधानसभाओं की संरचना बोले अनुच्छेद कितना? 170 में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे 3, 4, 2, 1 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी में है। चलिए आगे देखिए कराए कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे? बताइए। दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध था किससे था? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, निर्वाचन सुधारों से। किससे होगा? निर्वाचन सुधारों से। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे? निर्वाचन सुधारों से था। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है सूची 1 और क्या करना है, सूची 2 में क्या करना है, मिलान करना है। देखिए पहला कटंगा, कटंगा पठार बोलेगा तो कहाँ है? कटंगा पठार बोलेगा कहाँ है? बताइए। तो कटंगा पठार बोलेगा तो कहाँ है? कटंगा पठार का बात करें कहाँ है? आपका डेमोक्रेटिक कांगो में है। और चियापास पठार बोलेगा तो कहाँ? ये आपका जो है दक्षिण मैक्सिको में है। अनातोलिया का पठार कहाँ? अनातोलिया का पठार बोलेगा तुर्की में है। और लॉरेटियन का पठार बोलेगा कहाँ? कनाडा में है। ठीक है, तो कटंगा पठार बोलेगा तो डेमोक्रेटिक कांगो, चियापास पठार बोलेगा दक्षिण मैक्सिको, और अनातोलिया का पठार बोलेगा तुर्की, लॉरेटियन का पठार बोलेगा तो क्या है? कनाडा में है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3, 2, 4, 1 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि डोलड्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया हुआ है, तीनों में से कौन सा कथन जो है ना असत है? बताइए। डोलड्रम के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन असत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला करा है कि डोलड्रम के बारे में, यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में पाया जाता है। ये क्या है? तो आपका गलत है। आगे करा, यहाँ का वातावरण प्रायः शांत रहता है। ये क्या है? सही है। यहाँ दोपहर के पश्चात तेज वर्षा होती है। क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है? ऑप्शन नंबर केवल 1 जो है ना गलत है, बाकी 2, 3 क्या है? तो सही है। तो याद रखिए ना कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला पाई जाती है, जिसे डोलड्रम कहते हैं। और यहाँ हवा के ऊपर उठने रहने से क्षैतिज वायु संचरण की गति अत्यधिक मंद होती है और वातावरण प्रायः क्या शांत रहता है। और डोलड्रम की पेटी में संवहनीय धाराएं दिन के समय ऊपर उठती है तथा दोपहर के पश्चात गरज व बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा कराती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 का रहा है। 100 का जो आपको बोल रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विलुप्त संख्या क्या होगा? वाट के स्थान पे क्या आएगा? तो इसका आंसर आपका 100 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना आएगा? तो 83 आएगा। तो ये रहा आपका जो है ना ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके पहले आपका रूटरिया का जो 15 सेट का एक क्लास में आपका रिवीजन कराया गया, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। जितना अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उतना जितना ज़्यादा क्लास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। जो भी लोग अभी तक बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए अभी तक, तो अगर लगता है कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए अंतिम समय में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में हुआ है आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और हमें नहीं लगता है कि आपका मेंस का एग्ज़ाम जो है ना 19 अप्रैल को होगा। बाकी जैसा आपका क्या आपका मत है, आपका क्या आपका नथी है, अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका जो भी रिव्यू, आपका जो भी लगे कि हाँ एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, आपका जो भी मन में चल रहा होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको देखिए 149 रुपये पेमेंट करना होगा। देखिए आपका इसी नंबर पर पेमेंट करना होगा 7549392490। इस नंबर पर पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट, यही नंबर जो है ना व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको आधा से 1 घंटा के अंदर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। पर डे जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। सैटरडे संडे को 2 प्रैक्टिस सेट होता है। आपका सुबह होता है
है, फिर रात में होता है, फिर संडे को सुबह होता है, फिर रात में होता है। और आप सोच रहे हैं कि आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको शाम में जो है ना करवा दे, ताकि आपका हिंदी में भी क्या है दिक्कत ना हो। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी जो लोग बिहार से की तैयारी करें तो 50 दिन के लिए 50 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग फॉर्म भरे हैं बिहार से कला चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ी 99 रुपया है। आप इसी नंबर पर पेमेंट करके जो है ना व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा बिहार से ग्रुप, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।